स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृषिमातरः शुभं जावानो विदधे गुजायाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमहि तञ्जलायुः सतमेन्नु सरतो स्वस्ति सब चलिए गलत गलत चालो शीघ्र तथा पंडाल पर पहुंच गए स्थान ग्रहण करें। पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है। जोरदार जयकारा लगाएं। तदपदं दर्शितामेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए जगदम्बा की गुरु सुंदरी मैया की नरेश की पूज्य श्री संत भगवान की जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर धर्म सम्राट श्री श्री गजाराज श्री धर्म प्रचारक श्री हरिओम जी महाराज की पार्वती पतये आरती की ओर अग्रसित होंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
विष्णु गुरुर्देव महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। त्रिपुरसुन्दरी नमोऽस्तुते त्रिपुरसुन्दरी नमोऽस्तुते त्रिपुरसुन्दरी नमोऽस्तुते। त्रिपुरसुन्दरी मैया की जय हो। हंस महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भारत के सभी संतों की जय हो। भारत के सभी ग्रंथों की जय हो। भारत के सभी भक्तों की जय हो। धूप आरती। Hare
अष्टमातृका योगिनी अष्टमातृका योगिनी नव नव रूप धरे ओम जय श्री त्रिपुरे
शरणं कर्मबन्धनै ब्रह्मं मुरारिगुरारिलिङ्गं निर्मलोभासितशोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्जितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं Hare
शिवाय बंदमारार्तिकं शीघ्रम ओम अपोहितामयो भूतानमो जय दधात नाम हिरणाय दिग्गजेजो वाजिपतमोरसदि। बोलो देवाद्य महादेव की जय हो। विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित तपस्वी संत जो आपके घर के ही हैं, बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके गांव के हो चुके हैं। स्वयं महाराज जी उपस्थित हैं। नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, नाम वहाँ लिया जाता है जहाँ लोग नहीं जानते। मेरे ख्याल से यहाँ तो गांव ही है उनका, सब जानते ही हैं। और विशेष रूप से बहादुरगढ़ से पधारे हमारे देवेंद्रानंद जी, उनके साथ प्रकाशानंद जी और वरिष्ठ वयोवृद्ध संत हमारे। योग संयोग सुयोग से हम कल कहते हैं, कल भी ये बताया था कि योग संयोग सुयोग से ये सब अवसर प्राप्त होते हैं। संतों की उपस्थिति यज्ञ की शोभा को ही नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा को भी बढ़ाती है। बोलो यज्ञनाथ भगवान की जय हो। आप सभी लोग एक बार प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके बाद चर्चा पर चर्चा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्रिपुर सुंदरी नमोस्तुते। त्रिपुर सुंदरी नमोस्तुते। यही गिरि नंदिनी नंदित विनोदिनी नंदनुते गिरिवरो विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवती देखो तो जय जय हे महिषासुर मर्दिनी
महालक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, अर्थ लक्ष्मी, जब जिसकी जरूरत हो उन्हीं को भज लो, वही मिल जाएंगी। यज्ञ कामधेनु गाय है। प्रार्थना की ओर अग्रसित हों, आंखें बंद कर मन को एकाग्र करते हुए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। रिमनी को वशु में कर लिया, लिया है तेरा नाम, मन को बस में कर दिया, लिया है तेरा नाम। तू जाने से बता मुझे बाबा, तू जाने तेरा काम। शिवाय बोल
Yeah.
उसके बाद जप करते हुए कितने लोग जप करना चाहते हो वहां से। और एक बात बताऊं, अभी भी यहाँ पर आकर के यज्ञ में आकर के भी मंदिर में जा करके भी वह नहीं प्राप्त कर पाते जो करना चाहिए, क्योंकि वहां भी जाते हैं तो कई देखा होगा सुबह नहा धो करके सोने वाली मोटे की चैन पहनेंगे और बढ़िया फर्स्ट क्लास कुर्ता मार के जाएंगे भोलेनाथ मंदिर में, कहेंगे देख लो भोलेनाथ ये मत कहना कि मैं नहीं आया था। वो स्वयं को दिखाने जाते हैं, इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते। जब प्राण संकट में होंगे तो कहेंगे हे भगवान, वृद्धावस्था में चल रहे हैं, कब अटैक पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। अगर उधर से रामदेव बाबा बोल देंगे कि इसको पीटने से हार्ट अटैक रुक जाएगा, तुरंत सवेरे पीटना शुरू कर देंगे, वैसे पीट लो अपने आप रुक जाएगा। ये योग का योग हो जाता है और उसी मस्ती में आप लीन हो जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो यज्ञ करने आए हैं, ये 4-5 दिन जो बचे हुए हैं 4-5 दिन यज्ञ करेंगे, आरती करेंगे, अपनी साधना जो भी हो सकती है करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर धनाना लगी हुई है, धनाना पहुंच जाएंगे, उसके बाद फरीदाबाद है, फरीदाबाद पहुंच जाएंगे, फिर आसाम चले जाएंगे, फिर त्रिपुरा। हमारा तो कार्य है ये, हम तो चलते रहते हैं। धर्म संसद की सोच रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, उनमें क्रिश्चियन ज़्यादा प्रभावी हैं। महाराज श्री ज़्यादा जानते हैं क्योंकि महाराज श्री का मूल आश्रम जो है वहीं पर है, आसाम की तरफ, इसलिए महाराज जी खूब अच्छी तरह से वहाँ की स्थितियों से अवगत है। वहाँ हम चाहते हैं कि महाराज जी के नेतृत्व में ये विचार बाद में व्यक्त करेंगे। अब मन कर गया तो इसलिए आ गया। मैं चाहता हूँ कि वहाँ कोई धर्म संसद या कुछ इस तरह का कार्य हो। वहाँ आवश्यकता है एक 5वें महाकुंभ की, एक 5वें धाम की। नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स उससे बचेंगे, वो 3-4 करोड़ हिंदू वहाँ पे सुरक्षित होंगे। उस दिशा में कुछ कार्य करने की योजना है और उसमें विशेष रूप से आप आगे आए, हम सभी आपके साथ हैं, क्योंकि वो क्षेत्र भी आपका है, इसलिए विशेष रूप से हम चाहते हैं। बाकी आप आगे आएंगे तो जिसको जरूरत होगी खुद ही आपके पास आ जाएगा। बोलो किरण भगवान की। महाराज जी का आशीर्वचन, इसके बाद जप होगा। जप होने के बाद फिर अपने प्रसाद लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। और आज महाराज जी को छोड़ना नहीं, प्रसाद ले लेना इनके हाथ से, नहीं कल की तरह आज भी छिटक जाएंगे। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः
प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, यज्ञ भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। मेरे जो भाई और बैठे हुए हैं परम तपस्वी, यथाहारी कहूँ निराहारी कहूँ अब तो पता नहीं क्या क्या कर रहे। खैर, इनके लिए तो इतना ही कह सकता हूँ, ना राज है ना सर पे ताज है, कोई पदवी नहीं है, कोई महामंडलेश्वर नहीं, कोई महंत नहीं, कुछ नहीं लिखते अपने आगे। ना राज है ना सर पे ताज है, फिर भी आप हम सब के सरताज है। यूं तो है और होंगे बहुत संत, मगर भारत के कोहिनूर आप है, भारत के कोहिनूर आप। इस यज्ञ के अधिष्ठाता पूज्य महाराज श्री ओम जी महाराज कहो, हरि बोल, जो भी इनके लिए भी। और फिर मुझे लगता है कुरुक्षेत्र में शंकराचार्य पद के ऊपर, जगत गुरु के पद के ऊपर आप पीठासीन हुए हैं, उस पद की भी बधाई देता हूं आपको। आपके लिए तो खैर शब्द ही कम है। कुछ लोग होते हैं वक्त के साँचे में ढल जाते हैं, लेकिन आप जैसे कुछ होते हैं जो वक्त के साँचे बदल देते हैं। बेहतर से बेहतर तलाश करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश करो। बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा कोई शीशा तलाश करो। टूट जाए पत्थर ऐसा कोई शीशा तलाश करो। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। मैं अपने आप को यज्ञ वही विष्णु हूँ। यज्ञ व्यापक होता है, परमात्मा का स्वरूप है, यज्ञ ही भगवान है। तो सौभाग्यशाली समझता हूँ आश्रम के हमारे श्री भगवानाचार्य वासुदेवानंद जी, प्रकाशानंद जी के साथ आज व्यस्त कार्यक्रम था हमारे यहाँ। सुबह से कल भी भंडारा था, आज भी विशेष कार्यक्रम था। यहाँ के भी कुछ लोग हमारे पास आए हुए थे। इसके बावजूद महाराज जी ने बुलाया, इनके चरणों में हम लोग आए, यज्ञ के चरणों में आए। यज्ञ एक ऐसी चीज है, सरल भाषा में कहता हूँ, महाराज जी ने बड़ी विशाल ये जो आरती की, मैं सुबह से जो मेरी थकान थी या 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या असर है, कि सर भारी था। यहाँ आने के बाद तो अपने आप को फिर से महाराज जी चार्ज महसूस कर रहा हूँ, जैसे कोई ऊर्जा यहाँ आरती में मुझे प्राप्त हुई। तो मैं यहाँ का जो यज्ञ सबसे पहले तो प्रदूषण हटा देता है वातावरण का। अभी मेरे से बात हुई रही थी, कोई यूके से डॉक्टर आया था, एकड़े। तो एकड़े डॉक्टर से बात हो रही थी, वो कोई मालिश का तेल आदि पता नहीं क्या किस लिए आया था कोरोना के विषय में। तो वो कहने लगा आप यज्ञ कर रहे हो, धुआं हो रहा है, ये तो प्रदूषण और फैलेगा। मैंने कहा सुन ले, इसमें आम की लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी है, और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। महाराज जी के यहाँ तो अखंड यज्ञ चलता है। और सुन, ये जो संविदा है ना हम जो डाल रहे हैं, इसमें औषधियां और इसका जो संयोग होता है, और साथ में मंत्र भी तो है। मैंने कहा सुन, जितनी एनर्जी पूरे विश्व के कॉस्मिक एनर्जी कह दो या आध्यात्मिक ऊर्जा कह दो, उस ऊर्जा के साथ सीधा संपर्क है। प्रदूषण खत्म होगा, बैक्टीरिया खत्म हो गए, कीटाणु खत्म हो गए, कोरोना तक समाप्त हो जाएगा यदि सही तरह से यज्ञ करते हैं। उसके बाद बीमारियां खत्म हो जाएगी। खाली प्रदूषण नहीं, आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी यज्ञ देता है। और
उसके बाद जो मंत्र का बल होता है, इसके लिए तो मैं जितने आप कुछ कहूँ कम है। हमारे यहाँ तो आप पूरा वैदिक इतिहास देखिए, चाहे वो राम का जन्म हो, चाहे कृष्ण की बात हो, यानी कोई भी ऋषियों का हो, बगैर यज्ञ से तो कदम ही नहीं डाला गया कहीं। भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा कि जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो वही मेरे तक पहुंच पाता है। वन सहारा बेसहारों के लिए, वन किनारा भ्रमित नावों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो जियो औरों के लिए। औरों के लिए जो परोपकार के लिए संत जी रहे हैं वो यज्ञ बन जाता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की एक, मुझे लगता है, परम पूज्य अन्वेषण, गुप्त साधना है ये। यज्ञ पूर्ण वैज्ञानिक है यहाँ, और इसीलिए यज्ञ के विविध प्रकार है। या मैंने कुरुक्षेत्र में भी महाराज जी की दूसरी बार महाराज जी के दर्शन का, यज्ञ में आने का सौभाग्य मिला मुझे। मैंने देखा कि जहाँ भी, मुझे नहीं लगता है कि रोहत के अंदर, ठीक है ना, आप जो कहते हो ना टोना टोटका जादू तंत्र मंत्र तंत्र भूत प्रेत, वो सारे खत्म हो जाएंगे आपके, और सारी आपकी कामनाएं यज्ञ दीक्षसी तदस्य तत् इस यज्ञ के द्वारा आपको प्राप्त होगी। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि महाराज जी जो आपको यज्ञ में अपना प्रसाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और फिर दो महान विभूति आपके सामने है, आपके आध्यात्मिक यानी जो आपके शरीर के दुख है, आदि दैविक जो एक देवताओं की विपताएं है, और आदि भौतिक जो भौतिक भी है, वो तीनों तरह के आपके संताप ताप दुख समाप्त होकर आपको परम शांति परमानंद जो संतों के चरणों में आता है वही प्राप्त हो। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ, जब भी महाराज जी कहेंगे मौका देंगे, मैं यहाँ यज्ञ में समर्पित रहूंगा। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। हरि ओम तस्सत्। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण रूपाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण रूपाय। रूपाय प्रभु कृष्ण रूपाय। रूपाय प्रभु कृष्ण रूपाय। रूपाय प्रभु सृष्टि रूपाय। कृष्ण रूपाय प्रभु सृष्टि रूपाय। सृष्टि रूपाय प्रभु यज्ञ रूपाय। सृष्टि रूपाय प्रभु यज्ञ रूपाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान की जय हो। आज सुबह, आज प्रातः काल में कोई कह रही थी कि कुछ माताएं कह रही थी कि विधवा माताएं आहुति क्यों नहीं डाल सकती।
आप भी डाल सकती हैं, इनसे पूछिएगा, ये आचार्य विद्वान है। हम तो जन कल्याण के लिए, हमारे लिए कोई भी आहुति डालो, लेकिन इसीलिए जैसे हमारे संत कथा करते हैं, बताते हैं, भगवान राम ने यज्ञ किया, सीता जी को वनवास दे चुके थे, सीता जी नहीं थी, तो सोने की सीता बनवाई गई और उसमें प्रतिष्ठा की गई, फिर यज्ञ पूर्ण हुई। इसीलिए समय रहते कहा जाता है जोड़ा खंडित आहुति खंडित, ऐसा बोलते हैं विद्वान ही। एक दूसरी चीज, जब भागवत की आहुतियाँ, जो भागवत सुनते हैं, भागवत क्यों होती है, जो भागवत सुनते हैं और जब भागवत की आहुति अंतिम दिन पड़ेगी तो सभी माताएं उसमें आहुति डालेंगी। बाकी कोशिश करके जोड़े में आए। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, हमेशा इसको नहीं चलाना चाहिए बेटा, काम पे चलाना चाहिए। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप ऐसा करें। नहीं, हम तो जन कल्याण लिखते हैं, हमारे लिए तो कोई भी आओ। मैं तो सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी हवन करके निकल जाता हूँ। 8 बजे 7 बजे आप सब आते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये लाभदायक होगा। नियमित रूप से यज्ञ चलेगा तो उसकी ऊर्जा अच्छी होगी, गांव समाज तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का, सबका कल्याण होगा। अंतिम दिन सभी माताएं प्रतिदिन कथा सुने। कथा सुनने कितनी माताएं आती हैं रोज? हाथ नीचे कर लीजिए। इसमें कितनी माताएं अपने पतियों को प्रणाम करती हैं प्रातः काल में? कितनी माताएं अपने पतियों को प्रातः काल में प्रणाम करती हैं? कितनी माताएं करती हैं? हंसिए नहीं, ये हंसने का विषय नहीं है, ये संस्कृति और संस्कार का विषय है। जिस घर में पति पत्नी संतुष्ट हो, अटल ध्रुव सत्य है कल्याण, वहां सदैव निवास करता है। आपको प्रातः काल उठ करके पति परमेश्वराय नमः, हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से बताया गया है। इसमें हंसने का विषय नहीं है। तुम कितना भी यज्ञ कर लो, कहीं मंदिर में चले जाओ, हमने नारी यज्ञ में पढ़ा था, अब जो पढ़ा है वही बता देते हैं, जो सुना है वही बोल देते हैं, हम तो कहीं अपना लाए नहीं। हाँ, जिस विषय पे हमारे पूर्वज सर्च करके गए थे, उस विषय पे पुनः रिसर्च कर रहे हैं। सर्च तो उन्होंने कर ही लिया था, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसी पे कि क्या ऐसा होता था। यदि आप पति को बिना प्रणाम किए, बिना बताए आप कहीं मंदिर में जाते हैं, तो नारी यज्ञ में मैंने पढ़ा था कि उनको पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता। पति को जरूर बताएं कि हम मंदिर जा रहे हैं। तो उसको थोड़ा नाराजगी सी हुई, उनका बेटा एक काम कर, तू बैठ ले, मैं आगे पैदल चलता हूँ। तो जब बेटा बैठ लिया तो बोला घोर कलयुग आ गया, बेटा घोड़े के पीठ पे, बाप आगे पैदल। तो बोला बाबू तू भी आगे बैठ ले। जब दोनों बैठ लिए तो फिर 4 लोग मिले, बोला ये तो दोनों बड़े निर्दयी हैं, बेचारे घोड़े की जान ले लेंगे, दो के दोनों बैठ लिए। तो उसने कहा बाबू, ना तो खाली घोड़े के पीठ चल सकते हैं, ना तू अकेले बैठ के चल सकता, ना मैं अकेले बैठ के चल सकता, ना दोनों बैठ के चल सकते, तो चल कैसे सकते हैं? बोला बेटा इनकी तरफ मत देखो, तुम चलते रहो। तो इसलिए कहीं कुछ करने के बजाय जो आपका सिद्धांत हो, जो आपका उद्देश्य हो, आप उस पर कार्य करते रहिए। हमसे जो पूछा गया शुरू में, जब संकल्प लिया 108 महायज्ञ का, 12 रुद्र महायज्ञ करके नासिक में मैं चलाया, गंगा स्नान कर रहा था 108 का, फिर संकल्प लिया, वो जुड़ा नहीं, पर झटके में मेरे मुंह से निकल गया अब से 108 करूंगा। अगर कह दिया होता कि पूरे 108 तो 12 जुड़ गए होते, मैं 108 क्रॉस कर रहा होता, लेकिन वो झटके में बोल गया। तो मैंने सोचा कि अब कैसे करूँगा, पूरे भारत में घूम करके कहाँ जाऊँगा, कैसे करूँगा। लेकिन बस एक उद्देश्य रहा, सुबह शाम उठते बैठते यज्ञ करना है, करूँगा, चाहे जहाँ करना होगा करूँगा। यही संकल्प लेकर के, यही आत्मबल लेकर के, कम से कम 92 तो ये हो ही रहा है, और 2 गिनती 4 गिनती के नहीं है, 96 हो गए, 12 पहले हो गए, वो आगे होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कम से कम अपने जीवन संतुष्ट इतना तो करके जा रहा हूँ। कम से कम उस गिलहरी की तरह तो हूँ
जैसे वो राम सेतु में बार बार समुद्र में स्नान करती थी, फिर रेती में लौटती थी, फिर पुल पे जाती थी, बंदर बड़ा बड़ा पत्थर ला रहे थे, एक बंदर ने कहा है कि रही तेरे बार बार ऐसा करने से राम सेतु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोला ये नहीं जानती क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शरीर के एक तिनका भी अगर राम सेतु में काम आ गया तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो गिलहरी वाला काम तो कर ही सकते हैं, उतना ही सही अपने जीवन से जो संतुष्ट हो गया, मेरा अपना मानना है कि अपना जीवन स्वयं उसका कृतार्थ हो गया। बोले ज्ञान भगवान की जय हो। माताओं को इसलिए बताया, मुझे सुबह पूछा गया था तो मैं उस समय बोल नहीं सकता था, तो मैंने बताया उसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा दान नहीं लगेगा, हमारा ये नहीं लगेगा, ये सब गांव देश की बातें हैं, ऐसा नहीं सोचना। आपका दान भी लगेगा, ये अवसर है आपका, आप परिक्रमा करिए, जितना परिक्रमा कर सकते हैं उतना आप परिक्रमा करिए, आप कथा सुनिए, अंतिम दिन आहुति भी डालिए, बाकी सभी जोड़े के साथ आएंगे और शेष जो भी आचार्य जी दिशा निर्देश करेंगे वो बताएंगे, वैसा आप अनुकरण करें। शाम को कल हम नहीं रहेंगे तो महाराज जी आएंगे, महाराज जी के उपस्थिति में संक्षिप्त आरती होगी और प्रसाद लेकर के जाना। परसों स्वास्थ्य ठीक रहा तो परसों फिर मिलेंगे। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण 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 महाराज जी ने बताया तुमको यज्ञ ही एक आधार है, यज्ञ से ही कल्याण होगा, ये ध्यान रखना। गांव में धूमनी, विशेष रूप से बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, गांव में धूमनी दिलवाने का काम करें, अधिक से अधिक गलियों में, अधिक से अधिक गांव में धूमनी देना चाहिए। सिर्फ बताना मेरा कर्तव्य है, करना आपका कर्तव्य है, यदि करते हैं तो आप अपना गांव अपना समाज सुरक्षित करेंगे, लेकिन ये काम आपका है, आप अपने गाँव में धूमनी दिलवाइए। ये कोई नया काम थोड़ी है, पहले धूमनी दी जाती थी, अब बंद हो गई नए फैशन में। और कोरोना आ गया तो सबको धूमनी याद आ गई, सबको हवन याद आ गया, न कोरोना नहीं आया होता तो धीरे धीरे वो लुप्त होती जा रही थी। तो यही काम करना है आपको, अधिक से अधिक धूमनी दिलवाइए गाँव में। बोले ज्ञान भगवान की जय हो। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जीवन उच्च
सारे